हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम फिर से आप सब के लिए एक नई कहानी लेकर आए हैं जिसका शीर्षक है भेड़िया और बकरी के 7 बच्चे। एक जंगल के किनारे एक छोटी सी घास फूस की कुटिया में एक हंसा नाम की बकरी रहती थी। उसके साथ उसके 7 बच्चे भी थे। बच्चे बहुत छोटे छोटे थे। अब हंसा जब भी कुछ खाने पीने का सामान लेने के लिए जंगल जाती तो बच्चों को बहुत समझा कर जाती कि बच्चों, ध्यान रखना, तुम लोग घर में अकेले हो। कोई भी जंगली जानवर घर में आ सकता है, इसलिए सावधान रहना। इस तरह वह सभी बच्चों को अच्छे से समझा बुझाकर जाती। अब ऐसे ही बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। एक बार हंसा फिर से जंगल जा रही थी तो बच्चों को बोला, मेरे प्यारे बच्चों, सभी इधर आओ और ध्यान से सुनो। जंगल में एक खतरनाक भेड़िया आया हुआ है और वह चारों तरफ घूमता फिरता रहता है। तुम सब अपना ध्यान रखना। मैं खाना लेने जा रही हूँ और जल्दी ही आ जाऊंगी। वह भेड़िया अगर इस तरफ आया तो तुम सब अपना ध्यान रखना। बहुत ही भारी भरकम आवाज है उस भेड़िए की। अब हंसा सभी बच्चों को समझा बुझाकर जंगल खाना लेने चली गई। जैसे ही हंसा घर से निकली, कुछ देर बाद दूर बैठा भेड़िया यह सब देख रहा था। उस भेड़िए ने देखा कि हंसा घर से जा चुकी है। थोड़ी देर बाद ही वह भेड़िया घर की तरफ आया और बच्चों को बोला, मेरे प्यारे बच्चों, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारी माँ बोल रही हूँ। तुम सबके लिए बहुत सारा खाने पीने का सामान लेकर आई हूँ। अब उन बच्चों में से सबसे बड़ा बच्चा उस भेड़िए की आवाज को ध्यान से सुनने लगा। जैसे ही उसने आवाज सुनी, वह बच्चा सभी बच्चों को बोला, यह हमारी माँ की आवाज नहीं है, यह तो कोई भारी भरकम आवाज है। तुम सबको याद है ना, माँ ने बताया था कि भेड़िए की आवाज भारी भरकम है, तो शायद ये वही भेड़िया है। अब उस बच्चे ने बोला, तुम हमारी माँ नहीं हो सकती। हमारी माँ की आवाज तो बहुत सुरीली है। तुम भेड़िए हो ना, चले जाओ यहाँ से। हम तुम्हारी चालाकी अच्छी तरह समझते हैं। तुम यहाँ से चले जाओ, हम तुम्हारी बातों में नहीं आने वाले। अब भेड़िया वहां से चला गया और सोचने लगा कि मैं अपनी आवाज को सुरीला कर लूंगा, फिर मैं इन बच्चों को आसानी से खा सकता हूं। अब भेड़िया एक पेड़ पर चढ़ा और मधुमक्खी के छत्ते पर जाकर सारा शहद पी गया और उसे लगा शायद शहद पीने से मेरी आवाज सुरीली हो जाएगी। और भेड़िया फिर से वहां गया और बच्चों को बोला, बेटा, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारी माँ हंसा हूं। मैं तुम्हारे लिए बहुत सारा खाने पीने का सामान लेकर आई हूं। और भेड़िए ने गलती से अपना पैर खिड़की की तरफ रख दिया। अब जैसे ही बच्चों ने उसका पैर देखा तो बच्चों ने देखा कि नहीं, हमारी माँ का पैर तो ऐसा नहीं है, वह तो सफेद रंग का पैर है और यह पैर तो भूरे रंग का है। जरूर ये उसी भेड़िए का पैर होगा। वह सब बच्चे बोले, तुम भेड़िए हो ना, चले जाओ यहां से, तुम हमारी मां नहीं हो सकती। अब भेड़िया
फिर से वापस जंगल आ गया। लेकिन भेड़िए ने तो ठान रखा था कि मैं इन बच्चों को खा कर ही रहूंगा। अब भेड़िया एक किराना स्टोर में घुस गया। वहां पर कुछ आटे की बोरियां पड़ी थी। उस भेड़िए ने अपने पैर को आटे की बोरी में डाला और अपने पैर को सफेद कर लिया और फिर धीरे से चुपके से उस बकरी की कुटिया की तरफ रवाना हो गया और फिर से वही सुरीली आवाज में बच्चों को पुकारने लगा, बच्चों, दरवाजा खोलो, मैं हंसा तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए बहुत सारा खाने पीने का सामान लेकर आई हूं, जल्दी से दरवाजा खोलो। तो बच्चों ने फिर से बोला, अच्छा, तुम अगर हमारी माँ हो तो अपना पैर दिखाओ। अब भेड़िए ने अपना पैर आगे कर दिया। जैसे ही बच्चों ने उस सफेद पैर को देखा तो बच्चों को लगा, हाँ, कि यह तो हमारी माँ ही है। अब बच्चों ने धीरे से दरवाजा खोल दिया और जैसे ही दरवाजा खोला, वह भेड़िया सभी बच्चों के सामने आकर खड़ा हो गया। अब सभी बच्चे डर गए और इधर-उधर दुबकने लगे। अब क्या था? अब तो भेड़िया उन सब बच्चों को खा जाता, लेकिन सभी बच्चों ने एक साथ चालाकी खेली और कोई कहीं और कोई कहीं इधर-उधर छुपने लगे। कोई कुर्सी के पीछे, कोई घड़ी के पीछे। सारे बच्चे कहीं इधर-उधर जाकर सब छुप गए। भेड़िए को लगा कि शायद सभी बच्चे यहां से निकल चुके हैं, भाग गए हैं। भेड़िया नदी की तरफ गया। जैसे ही भेड़िया नदी की तरफ पहुंचा तो बच्चों ने एक साथ मिलकर भेड़िए को नदी में उसको पीछे से धक्का मार दिया। अचानक भेड़िया संभल नहीं पाया और नदी के अंदर गिरकर मर गया। तभी सारे बच्चे डर के मारे अपनी झोपड़ी में आकर इधर-उधर छुप गए। जैसे ही हंसा वापस आई, उसने अपनी कुटिया का दरवाजा खुला देखा तो वह घबरा गई। उसे लगा मेरे घर पर भेड़िया आया था और वह मेरे बच्चों को खा गया और वह तेज-तेज रोने लगी। अब जैसे ही छुपे हुए बच्चों ने अपनी माँ की आवाज सुनी तो वह सब एक साथ बोल पड़े, माँ, तुम आ गई क्या? जैसे ही हंसा ने अपने बच्चों की आवाज सुनी, खुश हो गई और बोली, हाँ मेरे बच्चों, मैं आ गई। कहाँ हो तुम सब? अब सारे छुपे हुए बच्चे एक एक करके माँ के सामने आ गए और सारे बच्चे अपनी माँ से लिपटकर बहुत खुश हो गए और माँ भी अपने बच्चों के साथ लिपटकर बहुत खुश हो गई। देखा बच्चों, उस चालाक भेड़िए ने किस तरह चालाकी से उन बकरी के बच्चों को खाने की कोशिश की, लेकिन समझदारी से बच्चों ने अपनी जान बचा ली। और जैसे हंसा के उन सभी बच्चों ने अपनी जान बचाई, वैसे ही हमें भी समझदारी से ही अपने हर काम को करना चाहिए। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं जिसका शीर्षक है नीला सियार। एक बहुत पुराने समय की बात है। चंदन वन में बहुत तेज हवा चल रही थी और उस जंगल में हवा से बचने के लिए एक सियार पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो गया और तभी अचानक तेज आंधी तूफान से एक पेड़ की टहनी टूटकर उस सियार के ऊपर गिर गई। अब सियार के सिर पर बहुत गहरी चोट आ गई। अब उस चोट की वजह से एक तो सियार डर गया और सिर पे चोट का असर भी उसके काफी दिनों तक चला। अब इसकी वजह से वह अपनी गुफा में ही रहता था और बाहर शिकार करने नहीं जा सकता था। लेकिन ये क्या, शिकार ना करने की वजह से तो सियार बहुत कमजोर हो गया था। दिन प्रतिदिन
दुबला होता जा रहा था और उसे तेज भूख भी लग रही थी। उसे अचानक एक हिरन दिखाई दिया। सियार उस शिकार का पीछा करने के लिए बहुत दूर तक हिरन के पीछे निकल गया, लेकिन भागते भागते वह बहुत जल्दी थक गया, क्योंकि काफी समय से उसने कोई शिकार नहीं किया था और वह बहुत कमजोर भी पड़ गया था और बेचारा हिरन को मार भी नहीं पाया। अब सियार पूरे दिन भूखा प्यासा जंगल में भटकता रहा, लेकिन उसे कोई भी मरा हुआ जानवर तक भी नसीब नहीं हुआ, जिससे वह अपना पेट भर ना सका और जंगल में निराश होकर इधर उधर भटकने लगा। अब सियार ने गांव की तरफ जाने का सोचा। उसे लगा यहाँ कहीं बकरी या मुर्गी या कोई मरा हुआ जानवर ही उसे मिल जाएगा तो उसे खाकर वह अपनी भूख मिटा लेगा। तब सियार गांव की तरफ हो लिया और शिकार को ढूंढने लगा, लेकिन तभी उसकी नजर कुत्तों के झुंड पर पड़ी और वह उसकी तरफ बहुत तेजी से भागते हुए आ रहे थे। सियार को तो कुछ समय समझ में ही नहीं आया कि वो भागकर जाए तो जाए कहाँ। अब वह एक धोबियों की बस्ती में घुस गया। जब वह धोबियों के बस्ती में घुसा तो वहाँ कुछ रंगकार कपड़े रंग रहे थे और उनके बर्तनों में कई तरह के रंग करने वाला रंग पड़ा हुआ था। अब सियार भागते भागते उनके बर्तन में घुस गया, जिस बर्तन में नीले रंग का रंग घुला पड़ा था। अब सियार को ढूंढते ढूंढते कुत्ते भी वहां आ गए, लेकिन जब उन्होंने सियार को वहां ढूंढा तो सियार उन्हें नहीं मिला, क्योंकि सियार तो उस नीले रंग के टब में घुस गया था। और फिर वहां से वह कुत्ते चले गए। जब वह सभी कुत्ते वहां से निकल गए तो सियार छुपते छुपाते ड्रम में से बाहर निकला। जब वह बाहर निकला तो पूरी तरह से नीले रंग से रंग चुका था और उसने अपने आप को देखा तो वह पूरा नीला पड़ गया था। अब सियार तो बहुत चालाक था। उसने जब अपने रंग को नीला रंग देखा तो उसके दिमाग में एक आइडिया आया और वह उस तरकीब के साथ जंगल में वापस आ गया। अब जंगल में पहुंचकर उसने यह ऐलान किया कि मैं भगवान का संदेश लेकर आया हूँ और मैं तुम सबको यह संदेश सुनाना चाहता हूँ, इसीलिए सारे जानवर एक जगह इकट्ठे हो जाएं। अब सारे जानवर जब सियार की बात सुनने के लिए एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे एकत्रित हुए तो उन्होंने सियार की बात को सुना और सियार ने सभी जानवरों की सभा में कहा, क्या किसी ने कभी नीले रंग का कोई जानवर देखा है? मुझे यह अनोखा रंग भगवान ने दिया है और यह कहकर भेजा है कि तुम जंगल में जाओ और राज करो। भगवान ने मुझे यह भी कहा कि जंगल के सभी जानवरों का मार्गदर्शन करना और उन्हें सही दिशा में ले जाना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब सभी जानवर उस नीले सियार की बात को मान गए। अब सभी एक स्वर में बोले, कहिए महाराज, आपका क्या आदेश है? हम सभी जानवर आपकी बात को मानेंगे। आज से आप हमारे राजा हुए। सियार ने कहा, तुम सभी इस जंगल से सारे सियारों को बाहर कर दो। मेरा सबसे पहला आदेश यही है। अब सभी जानवरों ने मिलकर सारे सियार को जंगल से खदेड़ दिया, क्योंकि भगवान ने कहा था। क्योंकि उस नीले रंग के सियार को यह लगता था कि इन सियारों की वजह से इस जंगल में बहुत बड़ी आपदा आ सकती है और उस सियार का भेद खुल सकता है। अब नीला सियार जंगल का राजा बन चुका था। मोर उसे पंखा झेलते, बंदर उसके पैर दबाते। अब सियार का मन किसी जानवर को खाने का करता तो वह एक आदेश देता और उसके सामने वह जानवर पेश किया जाता और सभी जानवर उस नीले सियार की सेवा में लग गए। एक दिन चांदनी रात में सियार को प्यास लगी। वह धीरे से बाहर आया और उसे
बाकी सभी सियारों की आवाज सुनाई दी। जब उसे दूर से कहीं सियार बोलते हुए सुनाई दिए, तो सियार की हू हू सुनाई देते ही वह नीले रंग का सियार भी उनकी आवाज में आवाज देकर बोलने लगा। और वह अपने आप को रोक नहीं पाया, क्योंकि सियारों की आदत होती है कि वे एक साथ हू हू करके चिल्लाते हैं। और वह नीला सियार भी अपने आप को रोक ही नहीं पाया और उन सियारों के साथ आवाज से आवाज मिलाकर हू हू करने लगा। अब जैसे ही ये शोरगुल सभी जानवरों ने सुना, तो उन्हें तो मालूम पड़ गया कि अरे, यह तो हमें बेवकूफ बना रहा था, यह भी तो एक सियार ही है। अब उन सभी जानवरों ने मिलकर उस सियार की इतनी धुनाई की कि उसे बेचारे को जंगल से मार मार के निकाल दिया। देखा बच्चों, हमें कभी भी किसी बात के लिए झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि एक ना एक दिन हमारी पोल ज़रूर खुल जाती है। क्योंकि हम कभी भी किसी को ज़्यादा दिनों तक बेवकूफ़ नहीं बना सकते, जैसा कि इस सियार के साथ हुआ, क्योंकि वह सभी जानवरों को बेवकूफ़ बनाकर राजा बन बैठा था और उसकी चालाकी ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाई। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं, जिसका शीर्षक है धोखेबाज दोस्त। बहुत पुराने समय की बात है। एक बार एक व्यापारी जंगल के रास्ते से गुजरकर अपने व्यापार को शहर में चलाना चाहता था। अब वह इस व्यापार के लिए अपने सामान को जंगल के रास्ते से लेकर जा रहा था और उसके साथ काफी सारे ऊंटों का काफिला था और उन ऊंटों पर बहुत सारा सामान लाद रखा था, जो सामान वह व्यापार के लिए ले जा रहा था। जंगल बहुत ही विशाल था। अब जैसे ही वह काफिला जंगल के रास्ते से गुजरा, उन ऊंटों में से एक ऊंट बहुत ज्यादा थक चुका था, क्योंकि वह बहुत दूर का सफर तय करके आ रहे थे। अब जब वह ऊंट थक गया, तो अचानक जंगल से गुजरते हुए वह बैठ गया। अब जैसे ही व्यापारी की नजर उस ऊंट पर पड़ी, वह हैरान होकर उसे देखने लगा। अरे, यह मेरा ऊंट क्यों बैठ गया? यह एक नंबर का आलसी ऊंट है। अब व्यापारी ने ऐसा बोला। उसने शायद यह नहीं सोचा था कि इतने लंबे सफर के रास्ते को तय करके आते आते वह ऊंट थक चुका था। लेकिन उस व्यापारी ने सोचा, अब इस ऊंट का हम इंतजार नहीं करेंगे, क्योंकि यह जंगल बहुत ही घना है और इसमें बहुत खतरनाक जानवर रहते हैं। क्यों ना इस ऊंट को हम जंगल में ही छोड़ दें और हम इसका सामान बाकी ऊंटों में बांट देते हैं। अब उसने वही किया। उस व्यापारी ने अपने ऊंट से उतरकर उस ऊंट का सामान बाकी सारे ऊंटों में बराबर बराबर बांट दिया। अब उसी ऊंट को वहीं छोड़कर वह काफिला आगे निकल गया। अब बेचारा ऊंट जो थक चुका था, थोड़ा सा आराम मिलने पर उसे नींद आ गई और वह सो गया। अब काफी देर सुस्ताने के बाद जब उसकी नींद खुली, तो उसने क्या देखा? अरे, मेरे साथ तो काफी सारे ऊंट थे, वह कहाँ चले गए? लगता है वो मुझे यहीं जंगल में छोड़कर निकल गए। अब वह ऊंट जंगल की ओर देखने लगा। अरे, यहाँ तो बहुत हरी भरी घास है, मेरा खाने पीने का इंतजाम तो हो ही जाएगा। अब वह ऊंट जंगल में आगे बढ़ा और जंगल में घूमने लगा और हरी भरी घास और पेड़ की पत्तियां खाने लगा। जब वह जंगल में घूम रहा था, तो उसे एक शेर ने देखा। उस शेर के साथ एक लोमड़ी, एक बाघ और एक कौवा भी था। वह उन चारों का झुंड था। वह चारों उस झुंड में मिलकर रहते थे। अब लोमड़ी तो बहुत चालाक थी, जो शेर की चापलूसी करती थी। अब बाघ भी और कौवा, इन सबको शेर का बचा कुचा मांस मिल जाता था, तो यह लोग अपना पेट भर लेते थे। अब वह चारों जंगल में से गुजर रहे थे, तो उन्होंने अचानक
ऊंट को देखा और शेर ने कहा, अरे यह कौन सा अजीब सा जानवर हमारे जंगल में आ गया। तो वह चालाक लोमड़ी बोली, नहीं महाराज, यह एक ऊंट है जो रेगिस्तान में पाया जाता है। लगता है ये रास्ता भूल गया और अचानक हमारे जंगल में आ गया। वह चारों मिलकर उस ऊंट के पास गए और उनसे पूछा कि तुम कौन हो और हमारे जंगल में कैसे आए। अब उस ऊंट ने अपने साथ बीती हुई सारी घटना बता दी। अब उस शेर ने कहा, कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, तुम्हें इस जंगल में कोई भी कुछ नहीं कहेगा। तुम हमारे झुंड में शामिल हो जाओ और तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। अब वह ऊंट बहुत खुश हुआ, उसकी जिम्मेदारी एक शेर ने उठा ली थी। अब वह तो जंगल में बड़े तन के चलता था क्योंकि वह सब उस शेर के झुंड में शामिल थे। एक दिन अचानक क्या हुआ, वह शेर एक हाथी पर झपट पड़ा। अब जैसे ही हाथी पर झपटा तो हाथी ने शेर को उठाकर अपनी सूंड से बहुत दूर पटक दिया। अब जब उस शेर को पटका तो वह शेर पत्थरों पर जाकर गिरा और उसको काफी सारी चोट आ गई। अब काफी चोट लगने के कारण शेर का चल पाना बहुत मुश्किल हो रहा था, इसलिए वह अपनी गुफा में आराम करने लगा, क्योंकि उससे ना तो कहीं शिकार के लिए जाया जा रहा था और ना ही वह अपनी गुफा से बाहर आ सकता था। अब वह अपनी गुफा में ही सोया रहता था। अब शेर के गुफा में रहने के कारण बाघ, चालाक लोमड़ी और कौवा वह सब भी भूखे रह गए, क्योंकि वह तो उसका बचा कुचा ही खाया करते थे। वह तीनों बाहर बैठकर सोचने लगे कि अब शेर शिकार नहीं करेगा तो हम लोग कैसे खाएंगे। तो वह लोमड़ी बोली, क्यों ना हम शेर के लिए एक शिकार ढूंढ कर लाते हैं और किसी जानवर को बहला फुसलाकर शेर की गुफा तक ले आते हैं और शेर उसको मारकर खा जाएगा तो हमें भी बचा कुचा मिल जाएगा। अब तीनों अलग अलग दिशाओं में निकल गए, लेकिन थोड़ी देर बाद वहीं लौटकर वापस आ गए और बोले, अरे हमें तो कोई भी शिकार नहीं मिला, अब हम क्या करें। और मायूस से होकर गुफा के बाहर ही बैठ गए। जैसे ही गुफा के बाहर बैठे हुए शेर ने उनको देखा, शेर भी सोचने लगा कि यह तीनों मेरी सेहत को लेकर कितना परेशान हो रहे हैं। मैं शिकार करता था तो इन बेचारों को भी खाने को मिल जाता था, अब यह बेचारे भी भूख से बिलख रहे हैं। वह शेर उनके पास गया और बोला, तुम लोग कुछ जंगल से खा पी लो, तुम कब तक भूखे बैठे रहोगे। मेरी हालत ऐसी नहीं है कि मैं शिकार करने जा सकूं। अब वह चालाक लोमड़ी एकदम बात पलट गई और बोली, नहीं महाराज, जब तक आप नहीं खाएंगे तब तक हम कैसे खा सकते हैं। हम भी तब तक भूखे रहेंगे जब तक आप स्वस्थ नहीं हो जाते। शेर ने कहा, ठीक है, तुम्हें जैसा ठीक लगे वही करो। अब जब एक दो दिन बीत गए तब वह चालाक लोमड़ी बोली कि हम भी कब तक भूखे रहेंगे, क्यों ना उस ऊंट का मांस खाया जाए। वह काफी बड़ा है और हमारे कई दिन व्यतीत हो सकते हैं उसके मांस से। लेकिन बाघ बोला, वह ऊंट क्यों जाएगा शेर के पास, और शेर उसको क्यों मारेगा, क्योंकि शेर ने तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ली है, फिर वह शेर उसको मारकर कभी नहीं खाएगा। लोमड़ी ने कहा, क्यों ना इस विषय में शेर से बात की जाए। अब वह लोमड़ी बहुत चालाक बनकर शेर के पास गई और बोली, शेर महाराज, आप भी कब तक भूखे बैठे रहेंगे, और भूखे रहने से तो आपकी सेहत और स्वास्थ्य और बिगड़ जाएगा। क्यों ना आप ऊंट को मारकर खा जाए। शेर गुस्से में आ गया और बोला, ये कैसी बात कर दी तुमने। उस ऊंट की सुरक्षा की जिम्मेदारी ली है मैंने, मैं कैसे उसे मारकर खा सकता हूँ। तो लोमड़ी बोली, अगर महाराज वह खुद आपके आगे भोजन बनकर आ जाए तो क्या आप उसे खा सकते हैं। तो वह शेर बोला, हाँ तब तो मैं कुछ सोच सकता हूँ, लेकिन मैं खुद उसका शिकार कभी नहीं करूँगा। अब वह लोमड़ी वापस आ गई और बाघ और कौवे के साथ मिलकर एक चालाकी खेलने लगी, और फिर वह तीनों मिलकर ऊंट के पास गए और बोले कि देखो, हमारे शेर महाराज बहुत कमजोर होते जा रहे हैं,
मुझे नहीं लगता कि शायद वह बच भी पाएंगे और उन्हें बहुत तेज भूख भी लगी है। क्यों ना हम में से ही कोई उनका भोजन बन जाए। मैंने तो महाराज को कहा कि वह मुझे ही अपना भोजन बना ले। चलो हम सब मिलकर चलते हैं और हम में से ही कोई उनका भोजन बन जाते हैं। अब ऊंट ने भी उनकी हाँ में हाँ मिला दी। अब वह चारों मिलकर शेर महाराज के पास गए और लोमड़ी बहुत ही चालाकी से मायूसियत से बोली, महाराज आप कब तक भूखे बैठे रहेंगे? आप क्यों ना हम चारों में से ही अपना भोजन चुन ले। सबसे पहले वह कौवा बोला, महाराज आप मुझे खाकर अपना पेट भर ले। तो बाघ बोला, तुम्हें कैसे खा सकते हैं, तुम तो बहुत छोटे हो और शेर महाराज का पेट नहीं भरेगा। फिर वह बाघ बोला, महाराज आप मुझे खा सकते हैं, आपका पेट भर जाएगा। तो वह लोमड़ी बोली, नहीं नहीं महाराज, आप बाघ को मत खाइए, आप मुझे खा लीजिए, मुझे खाकर आपकी तृप्ति हो जाएगी, आपका पेट भर जाएगा, आप तंदुरुस्त हो जाएंगे। अब ऊंट ने सोचा, जब शेर इन तीनों को नहीं खा रहा तो वह मुझे क्यों खाएगा? क्यों ना मैं भी शेर को भोजन बनने के लिए बोलूं। अब उस ऊंट ने बोला, महाराज आप मुझे ही अपना भोजन बना लीजिए, मैं आपका भोजन बनने के लिए तैयार हूँ। तो शेर ने हाँ में सिर हिलाया। अब ऊंट डर गया। जैसे ही शेर ने सिर हिलाया, अचानक से बाघ और वह चालाक लोमड़ी उस पर कूद पड़े। उन तीनों ने मिलकर उसे नोच डाला और वह ऊंट मर गया और वह चारों मिलकर उस ऊंट को चट कर गए। देखा बच्चों, इसे कहते हैं धोखेबाज दोस्त। उस ऊंट ने उन दोस्तों पर विश्वास किया और उन्हें अपना दोस्त बनाया, लेकिन धोखेबाजी से उन्होंने उसे ही अपना भोजन बना लिया। इसीलिए हमें भी किसी पर भी जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए, जिस प्रकार उस ऊंट ने उन पर विश्वास करके गलती की।